हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर राज सिंह। तो आज हम लोगों की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा डेंगू के बारे में, क्योंकि जैसे कि अब जो सीज़न चल रहा है मानसून का, और मैं जैसे कि अभी फिलहाल में मेरी ड्यूटी सीएससी में लगी हुई है, तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं वो डेंगू के आ रहे हैं। तो डेंगू के बारे में थोड़ा जागरूकता फैलाना और डेंगू के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है आम जनता को, और जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो भी इस टॉपिक को एक बार देख लेंगे पूरा क्या होता है। तो हम आज डेंगू बीमारी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेंगू है क्या। डेंगू एक्चुअली एक वायरल डिजीज है, ठीक है। ये वायरस से फैलती है, ठीक है। तो अब ये जो वायरस से फैलती है बीमारी, तो मेनली ये फैलती कैसे है तो वायरल डिजीज, लेकिन ये फैलती है बाइट से मॉस्किटो के। उस मॉस्किटो को एडिस इजिप्टी, जैसे स्टूडेंट लोग जानते होंगे, एडिस इजिप्टी एक मॉस्किटो होता है जिसकी बाइट से डेंगू फैलता है, ठीक है। और मेनली ये जो मॉस्किटो है, ये जो मच्छर है एडिस वाला, ये डेंगू वाला, नॉर्मल भाषा में बात करूं तो ये अधिकतर सुबह के टाइम या सूरज ढलने से पहले काटता है। रात को लगभग ना के बराबर काटते हैं। तो ये जो मच्छर हैं उसी समय ज्यादा काटते हैं, मॉर्निंग में या फिर सनसेट से पहले, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं बात करूं कि ये फैलता कैसे है, तो सबसे पहले जो लोगों के बीच में धारणा है मैं वो गलत कर दूं, मैं बता दूं कि ये आदमी से आदमी को नहीं फैलता। मतलब कि अगर एक आदमी को डेंगू है और वो सोचता है कि मैं इसके बगल में बैठूंगा तो मुझे भी डेंगू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। डेंगू पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, ये कम्युनिकेबल नहीं है। ये सिर्फ बाइट ऑफ मॉस्किटो से ही फैलता है, यानी मॉस्किटो मच्छर जब इंसान को काटेगा, होस्ट को, तभी वो फैलता है, ठीक है। ये आदमी से आदमी में नहीं फैलता। तो अब इसके सिम्टम की बात करते हैं कि अगर आपको डेंगू हो गया और आपको अगर मच्छर ने काट लिया तो आप पहचानेंगे कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डेंगू है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सडन फीवर यानी बुखार आ जाएगा, ठीक है। बुखार काफी ज्यादा होगा, ठीक है, और वो कंटिन्यूअस बना रहेगा। जैसे कई बीमारियों में बुखार ऐसा होता है कि आता है, फिर उतरता है, फिर चढ़ जाता है, तो उसमें मरीज आके कंप्लेंट करता है कि सर रात को चढ़ता है, दिन में मैं ठीक रहता हूँ, फिर अगली रात को चढ़ जाता है। लेकिन डेंगू का जो बुखार होगा वो लगातार बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरे सिम्टम आप कैसे पहचानेंगे, उसमें सर दर्द बना रहेगा पेशेंट को, मरीज को, प्लस आंखों के पीछे दर्द होता रहेगा, उसके बॉडी पेन रहेगा, पूरे शरीर में थकावट और दर्द बना रहेगा लगातार, ठीक है। प्लस अगला सिम्टम क्या होगा कि मरीज को रैशेस होने लग जाएंगे। रैशेस यानी कि चकत्ते खाल पे पड़ने लग जाएंगे जिसमें खुजली भी होगी, तो ये अगला वो रहेगा। फिर उसमें उसके बाद मसल और जॉइंट पेन बहुत रहेगा। जैसे क्या होता है कि ये जॉइंट है, आपके जितने भी बॉडी जॉइंट हैं, इसमें आपको लगेगा कि जैसे शरीर टूट रहा है, तो जॉइंट पेन आपको फील होगा, ठीक है। इसीलिए ये मेनली हड्डियों में होता है। इसीलिए अगर आपने कभी सुना हो तो डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो दर्द होता है वो फील होता है जैसे कि हड्डियों में जा रहा है, क्योंकि जॉइंट और मसल पेन इसका होता है। प्लस आपको नोजिया वॉमिटिंग रहेगी, उल्टियां फील होती रहेंगी, जी घबराएगा आपका। प्लस जब सीवियर केस आपका हो जाएगा, जैसे कि आपके जब प्लेटलेट्स काफी गिर जाएंगे, तो उसमें आपको ब्लीडिंग भी होती है, जैसे कि आपकी नाक से खून आएगा, ठीक है, आपके गम्स यानी मसूड़ों से खून आने लग जाएगा, और आपके बॉडी से जब खून निकलने लग जाता है तो ये बहुत ही संकेत खतरनाक होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में प्लेटलेट की कमी हो गई है। और प्लेटलेट का काम जो होता है मैं बता दूं, वो खून को रोकना होता है। जब खून बहता है तो खून का थक्का बनाना प्लेटलेट का काम होता है। तो जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट गिरती हैं, क्योंकि ये जो वायरस है डेंगू का, ये जो वायरस डेंगू का है, ये सीधे आपकी बोन मैरो को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो बोन मैरो का काम होता है खून बनाना, ठीक है। तो इसलिए खून क्या बहता है ज्यादा, क्योंकि प्लेटलेट गिर गई है, खून जम नहीं पा रहा आपका। तो सीवियर केस जब हो जाता है, जब ज्यादा केस आगे बढ़ जाता है, तो उसमें ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, जिसको तुरंत हॉस्पिटल और मेडिकल नीड जरूरत होती है, ठीक है। ये इसके सारे सिम्टम है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि डेंगू कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो मेनली सिंपल डेंगू फीवर होता है, ठीक है, जो सिंपल नॉर्मल, उसमें आपको मच्छर काटता है, फिर उसके बाद काटने के बाद आपको फीवर आता भी है, लेकिन वो क्या अपने आप सबसाइड हो जाता है, मतलब अपने आप ठीक हो जाता है, वो आगे और लक्षणों में नहीं बदलता। और ये देखिए मैं बताऊं, ये निर्भर करता है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पे। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, क्योंकि ये आफ्टर ऑल एक वायरल डिजीज है, तो कोई भी वायरल डिजीज आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करती है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो वायरल ऑटोमेटिकली अपनी इम्यून सिस्टम उससे फाइट करेगा और उसको मार देगा, वायरस को। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आप उसके चपेट में आ जाएंगे।
डेटा के बारे में बात करूं तो 80 to 85% के जो डेंगू के फीवर हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी अपने आप वो ठीक हो जाते हैं, उसमें किसी प्रकार की आपको मेडिकल की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब दूसरे तरीके का जो फीवर होता है वो होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, जिसे मेरे मेडिकल साथी लोग जानते होंगे, जिसे DHF भी बोलते हैं हम इसे। इसमें क्या होता है, हेमोरेजिक फीवर नाम से ही पता चल रहा है, इसमें प्लेटलेट काउंट इतना कम हो जाता है, ठीक है, कि उसके कारण आपकी ब्लीडिंग भी चालू हो जाती है, और ये एक सीवियर तुरंत इमरजेंसी ट्रीटमेंट इसको चाहिए इस वाले फीवर को, वरना ये फेटल भी हो सकता है, इसमें मरीज की जान भी जा सकती है। तो हेमोरेजिक फीवर ये एक कॉम्प्लिकेशन है डेंगू की, जब अगर आपका सिंपल फीवर सही नहीं हो रहा, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो ये आगे जाके कन्वर्ट DHF में हो जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक होता है, और इसमें आपको तुरंत के तुरंत मेडिकल अटेंशन चाहिए। बाकी अब मैं बात करूं तो इसमें ट्रीटमेंट क्या है, एज सच मेरे मेडिकल साथी जानते होंगे कि इसमें कोई ट्रीटमेंट, कोई एंटीवायरल ड्रग्स नहीं चलाए जाते हैं। इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि आपको बुखार आ रहा है तो उसके लिए आप पैरासीटामोल लें। अच्छी हाइड्रेशन बहुत जरूरी होती है, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, फ्लूइड्स इनटेक आपको बढ़ानी होगी, ठीक है, जितना से जितना पानी पीना है, आपको रेस्ट पूरा चाहिए, तो इस तरीके से आपकी रिकवरी अच्छी होती है। बाकी प्लस मेडिकल साथियों के लिए इसमें कभी भी एनसेट्स नहीं देने हैं आपको, जितने भी एनसेट्स आते हैं उसकी सारी क्लास जो होती है, ठीक है। एनसेट क्या करता है एक्चुअली कि डेंगू में वो ब्लीडिंग रिस्क को बढ़ा देता है, तो उससे चीजें और कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं सही होने के कारण, तो एनसेट्स नहीं देना है। पीसीएम भी एक एनसेट का ही टाइप है, बट इट्स अ वेरी माइल्ड एनसेट, तो पीसीएम आप दे सकते हैं बुखार में, और बाकी जैसे सिम्टोमेटिक है उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाकी एनसेट नहीं देना स्ट्रिक्टली। तो मेन जो डेंगू में आपको करना है, आपको रेस्ट पूरा लेना है, आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ड्रिंक लेनी है, प्लस फिर उसके बाद आपको एनसेट्स, पैरासीटामोल या फिर जैसी भी दवाइयां चल रही हैं वैसी चल रही हैं, और प्लस आपको एक काम और करना है कि अपनी प्लेटलेट को जरूर मॉनिटर करते रहें। अगर आपको कुछ दिन हो गए तो प्लेटलेट आपकी मॉनिटर होती रहनी चाहिए, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट बहुत तेजी से गिरती हैं, आप जितना सोच नहीं सकते उससे तेजी से, तो इसलिए प्लेटलेट को देखना जरूरी है। अगर वो एक लिमिट पे आ जाती है तो उसके बाद आपको आगे स्टेप लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब प्लेटलेट की क्या लिमिट्स हैं मैं अभी बात करूंगा आगे, बाकी प्लेटलेट की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है, तो ये काम भी आपको करते रहना है। तो प्लेटलेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत मरीज आते हैं, वो दिखाते हैं डॉक्टर साहब मेरी प्लेटलेट 80,000 है, कोई कहता है मेरी प्लेटलेट 60,000 है, मुझे डर लग रहा है। तो इसके बारे में बहुत ही मिसकंसेप्शन है पब्लिक के बीच में कि प्लेटलेट कितनी होनी चाहिए। तो मैं पहले बेसिकली बता दूं कि प्लेटलेट आदमियों में जो संख्या होती है इंसानों में, वो 1.5 से 4 लाख के बीच में, एक ये नॉर्मल फिगर है, 1.5 से 4 लाख के बीच में होती है। तो अगर आपकी यहाँ कहीं है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, आप नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको डेंगू हो गया और आपकी प्लेटलेट कम हो गई 1.5 लाख से, लेकिन 1 लाख से ऊपर है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1 लाख से ऊपर नॉर्मल होता है, आप आराम से रेस्ट करें, अच्छे से अच्छा अपनी बॉडी को हाइड्रेट करें, पानी पिए, ये रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी प्लेटलेट 1 लाख से गिर गई और 50,000 के बीच में है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल अटेंशन की, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी और इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। तो 50,000 के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी 50,000 के नीचे प्लेटलेट गिर जाती हैं तो इस केस में ये सीवियर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको समस्या है, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और एक प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस में पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 50,000 के नीचे चिंताजनक बात है, आपको 50,000 के नीचे प्लेटलेट जाएंगी तो आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बाकी सबसे जो एकदम बेकार केस होता है वो होता है कि अगर आपकी प्लेटलेट 20,000 के नीचे गिर जाए, तो ये बहुत ही लो हो गया, तो इसमें आपकी बॉडी में ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाता है, आपकी बॉडी से ब्लीडिंग होगी, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा हॉस्पिटल में जाके, तो आपके डॉक्टर आपके करेंगे। तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन 20,000 के नीचे होता है, लेकिन बेसिकली आपको मैं मोटा मोटा कहूं तो आपकी 50-60,000 हैं, तो आप जस्ट ट्रीटमेंट लीजिए, अच्छा रेस्ट लीजिए, पानी पीजिए, आपकी सही हो जाएगी, और बाकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जरूरी चीजें हम उस पर बात करेंगे कि ऐसा क्या करें कि डेंगू हो ही ना, हम क्यों इस चीजों में फंसे, अपने आप को सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। उसके लिए जरूरत है प्रिवेंशन की, यानी कि अपने आप को डेंगू से बचाना, क्योंकि डेंगू की एज सच कोई वैक्सीन नहीं होती है,
तो इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो आपने सुना भी होगा। तो इससे अब बचना ही सबसे अच्छा तरीका है। उसके लिए कुछ तरीके हैं, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। सबसे पहले मॉस्किटो बाइट से बचें, ठीक है। उसके लिए आप कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉस्किटो से बचना है आपको, उसके लिए आप फुल बाजू के कपड़े पहने, पूरे यहाँ तक, ये नहीं कि आप बॉडी में यहाँ या फिर हाफ टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, फुल कपड़े पहने, ठीक है, क्योंकि मच्छरों को जगह ना मिले काटने की, सबसे अच्छा। प्लस आप रिपेलेंट यूज करें, या आपने सुना होगा ओडोमॉस होता है, या फिर ऐसी रिपेलेंट यूज करें जो कि बॉडी पे अप्लाई किया जाता है, उसके बाद मच्छर आपको नहीं काटते। प्लस उसके बाद नेट्स इस्तेमाल करें, मच्छरदानी, कॉमन भाषा में मच्छरदानी लगाकर सोएं। प्लस डेंगू का जो मच्छर होता है वो पनपता है पानी में, अगर आपको पता हो तो आप जानते होंगे, ये पानी में पनपता है। जैसे आपके आजू बाजू घर के आप देखते होंगे कहीं तालाब है, तो आपका कोई तसला पड़ा हुआ, तो कहीं बाल्टी पड़ी है, उसको आपने महीने भर से छुआ नहीं है, तो उसका पानी गंदा हो जाता है, छिछला हो जाता है, जिसमें ये मच्छर पनपते हैं, अंडे देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, और जमा हो रहा है उसकी साफ सफाई करें। पानी जमा आप नहीं होने दे सकते किसी भी साल में, ठीक है। बाकी फ्लावर पॉट और जैसे कि बाल्टियां हो गई, ये सब क्लियर रखें, पानी जमा ना होने दें। और जैसे मैंने आपको बताया फुल बाजू की वो पहने, ओडोमॉस लगाएं, रिपेलेंट्स लगाएं। तो ये सब इसका बेसिक प्रिकॉशन है जो कि आपको लेना बहुत जरूरी है इस बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि बीमारी का ट्रीटमेंट अभी भी अच्छा नहीं होता, प्रिकॉशन हमेशा अच्छा होता है। दूसरी चीज मैं सारी जनता को बताना चाहूंगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, मेडिकल से दवा लेकर ना खाएं, क्योंकि इनको नॉलेज इतनी नहीं होती जितना डॉक्टर्स पढ़ते हैं। ये एक बेसिक आपको ट्रीटमेंट देते हैं जिससे आपको ही नुकसान होता है, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे भी, कि ये मेडिकल वालों से लेके आप कैसे अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो मेडिकल से दवा लेके नहीं खानी है, प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लेनी है और उससे इलाज कराना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैंने अभी जैसे कि ये डेंगू के बारे में बनाया, इसी तरीके से मैं आने वाले समय में और बीमारियों के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और टॉपिक्स के ऊपर बनाऊंगा, मेडिकल उससे रिलेटेड नॉलेज, लेक्चर्स, टॉपिक्स और अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, ओपीडी की वीडियोस जो कि आपकी काफ़ी मदद करेंगी। एक आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, या फिर आप एक नॉर्मल अगर जनता है, आप नॉर्मल आदमी हैं, तो आपको भी ये बहुत मदद। तो फिर आप मुझे संग में कमेंट में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पे या किस बीमारी के ऊपर वीडियो चाहिए, जिससे मैं उसके ऊपर बना सकूं, ठीक है। तो आपको जो चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। प्लस आपको कोई भी सहायता चाहिए किसी भी प्रकार की, चाहे मेडिकल फील्ड की के बारे में कुछ भी आपको A to Z जानना है मुझे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। तो उम्मीद करता हूं आप जल्द से जल्द मुझे कांटेक्ट करेंगे इसके बारे में और मुझे वीडियो बताएं, जल्द से जल्द मैं उन वीडियो पे और वीडियोस ला सकूं, उन टॉपिक्स करेंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।